नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अभी केंद्र में एनडीए की सरकार बने कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन इस बीच आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व ने जो रुख अपनाया है वो कई बड़े संकेत दे रहा है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी की कार्यशैली से आरएसएस नाराज है। और मोहन भागवत के बाद इंद्रेश कुमार का हालिया बयान कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने क्या कुछ कहा है और उसका केंद्र की सरकार के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, समझिए जरा। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। सर, इसी में एक और है, कट मत करिएगा। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस का खेमा गदगद है। ऐसे में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मायावती को लेकर जो बयान दिया है वो यूपी की सियासत में 2027 से पहले ही बड़ा भूचाल ला सकता है। क्या कहा है प्रमोद तिवारी ने, और क्या सच में कांग्रेस यूपी में सपा को नाराज कर बीएसपी के साथ नई सियासत को जन्म दे सकती है, समझिए जरा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने सत्ताधारी बीजेपी को अहंकारी और विपक्षी गठबंधन इंडिया को राम विरोधी करार दिया है। इंद्रेश कुमार का ये बयान ऐसे सवालों को जन्म दे रहा है कि क्या आरएसएस और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल आरएसएस के हालिया रुख ने पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार की मुसीबत बढ़ा दी है। पहले मणिपुर पर आरएसएस प्रमुख ने जिम्मेदार हुक्मरानों को उनका फर्ज याद दिलाया था, तो वहीं इशारों में हिदायत भी दी थी कि अहंकार करने वाले सेवक नहीं होते हैं। सरकार को मिलजुल कर आपसी सहयोग से देश हित में आगे बढ़ना चाहिए। अहंकार ना पालें बल्कि काम करें। आरएसएस प्रमुख के इस रुख के बाद इंद्रेश कुमार ने एक तरीके से जो बयान दिया वो साफ तौर पर बीजेपी की बाखियां उधेड़ रहा है। दरअसल राजस्थान के जयपुर के पास कनौता में एक कार्यक्रम में संबोधन के दौरान इंद्रेश कुमार खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि राम सबके साथ न्याय करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए। जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन उनमें धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। लेकिन उसको जो पूर्ण हक मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए थी, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। इंद्रेश कुमार यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जिन्होंने राम का विरोध किया उन्हें भी बिल्कुल भी शक्ति नहीं दी, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी। सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े रह गए। इसलिए प्रभु का न्याय विचित्र नहीं है, सत्य है, बड़ा आनंददायक है। जिस पार्टी ने राम की भक्ति की लेकिन अहंकारी हो गई, उसे 241 पर रोक दिया, लेकिन उसे सबसे बड़ी पार्टी बना दिया गया। जिनकी राम में कोई आस्था नहीं थी, उन्हें एक साथ 234 पर रोक दिया। लोकतंत्र में राम राज्य का विधान देखिए। जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन अहंकारी हो गए, वो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन जो वोट और ताकत उन्हें मिलनी चाहिए थी वो भगवान ने उनके अहंकार के कारण रोक दी है। आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व के इशारों में बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने पर विपक्षी खेमा गदगद है और बीजेपी को घेर रहा है, साथ ही संघ को भी निशाने पर ले रहा है। और कांग्रेस कह रही है कि हम राम के पुजारी हैं और आरएसएस के साथ साथ बीजेपी भगवान राम की व्यापारी है। स्वयं सेवक संघ के पहले सबसे बड़े नेता ने बोला, अब उनके नंबर 2 के नेता बोल रहे हैं और कह क्या रहे हैं कि भाजपा में अहंकार आ गया था। चुनाव के पहले नहीं दिख रहा था इंद्रेश जी आपको कि भाजपा की चाल में, ढाल में, सूरत में, शकल में उनके दोनों नेताओं के अहंकार भर गया। चलने से दिखता था अहंकार, बोलने से दिखता था अहंकार। कितनी गालियां दी उन्होंने विरोध पक्ष के नेताओं को। अपना सर्टिफिकेट भाजपा को दीजिए, कांग्रेस को मत दीजिए। हम लोग भगवान राम के पुजारी हैं, हमारी आस्था है, हम उन्हें मंदिर में रखते हैं, वहीं पूजा करते हैं उनकी। आप और आपकी भाजपा की तरह चुनाव का मोहरा नहीं बनाते भगवान राम को। अपनी फोटो भगवान राम के से बड़ी नहीं लगवाते जैसा आपके प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो मेहरबानी करके अगर आपकी सुनी तो जानी गई, आज आप अगर सुनी जाती है तो आप कहिए ना भाजपा में, उनसे कहिए अहंकार छोड़ें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा,
हम भगवान राम के पुजारी हैं भाजपा, और आप भगवान राम के व्यापारी हो राजनीति। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, विपक्ष हमलावर है, बीजेपी और आरएसएस पर बड़े हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बाद इंद्रेश कुमार का हालिया बयान बताता है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच तल्खियां बढ़ रही हैं और लोकसभा चुनाव के नतीजे इसकी बड़ी वजह बन गई हैं, क्योंकि बीजेपी बतौर पार्टी बहुमत से दूर रह गई है। ऐसे में वर्तमान वक्त में अपने सहयोगियों पर निर्भर बीजेपी पहले से कमजोर मानी जा रही है। ऐसे में आरएसएस के बड़े नेताओं की ओर से ऐसे बयान बीजेपी की बेचैनी जरूर बढ़ाएंगे और विपक्षी दल ऐसे बयानों को आधार बनाकर बीजेपी को घेरने का कोई भी मौका नहीं गंवाएंगे, जिसका असर आने वाले वक्त में बीजेपी की सियासत पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।